घड़ी इनका मैंने देखी, मन नहीं किया वापस करूं, बट फिर आप लोग सब देख रहे थे इसलिए मैंने वापस कर दी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 150 साल पहले जब उन्होंने दूरभाष यंत्र यानी कि टेलीफोन का आविष्कार किया तो उनके पहले शब्द थे, क्या थे? क्या थे? अरे जोर से बोलो भाई। हेलो। ये हेलो कौन, क्यों हेलो क्यों कहा? वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड थी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की गर्लफ्रेंड को आज हम हर किसी को कहते हैं। तो एक ये है और दूसरा है, ये क्या है बताइए? इसका अर्थ जानते हैं आप? नमस्ते। बहुत सिंपल कर दिया मैंने, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। मेरे अंदर की जो आत्मा है, जो ऊर्जा है, कॉन्शियसनेस, आपके अंदर की जो आत्मा है, ऊर्जा है, कॉन्शियसनेस, उसको क्या करती है? क्यों? वाई लाइक दिस? ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं, ऐसे क्यों नहीं? क्योंकि साथ में जुड़ेंगे, the energies will converge and we will connect। तो आप सबको हेलो नहीं, नमस्ते। मंच पर जो विराजमान है, काउच पर जो विराजमान है और पीछे कुर्सी पर जो विराजमान है, आप सबको भी नमस्ते। अब मेरी बात पर आता हूं। आप में से कितनों ने वोट किया है? जरा हाथ उठा दें। आप में से कितने अगले 1, 2, 3 साल में पहली बार वोट करेंगे? हाथ उठाइए। वाह। अब आप में से कितनों ने लोकसभा 2019 में वोट किया? हाथ उठा लीजिए। आप में से कितनों ने स्टेट इलेक्शंस, गुजरात की विधानसभा चुनाव में वोट किया? आप में से कितनों ने कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, सिविक बॉडी इलेक्शंस में वोट किया? उठा लीजिए आप। जो आपके सबसे निकट है, जिसके काम करने या ना करने से आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, उस पर तो सबसे कम लोगों ने वोट किया। और आप बैठ के ये बताएंगे कि देश की हालत खराब है। कॉर्पोरेशन के बाद इमीडिएट आपके स्टेट में, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आता है एमएलए, विधानसभा, उस पर सेकंड नंबर पे आप लोगों ने वोट किया है। और आप कहेंगे कि देश की हालत खराब है, स्टेट की हालत खराब है। हमारे देश में कोसता वही है जो वोट नहीं करता, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 51 करोड़ 20 लाख लोग वोट कर सकते थे। हाउ मेनी? 91 करोड़ 20 लाख पीपल, 912 मिलियन पीपल। वोट कितनों ने किया? वोट कितनों ने किया? करीब 62 करोड़ लोगों ने किया। 67% वोटर टर्नआउट था। आप कैलकुलेटर निकाल लीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो कम से कम 24 करोड़ लोगों ने वोट ही नहीं किया। 24 करोड़ पीपल जो वोट कर सकते थे, उन्होंने वोट नहीं किया। और आप पूछेंगे कि इस देश की हालत खराब क्यों है, इस देश का लीडर कौन होना चाहिए? हिंदुस्तान मेरे लिए क्या कर रहा है? मंच पर आसीन एक व्यक्ति ने पूछा। मैं पूछता हूं, आप भारत के लिए क्या कर रहे हैं? आप में से कितनों ने आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? फोन पर सब कुछ पढ़ रहे हैं ना? जरा ढूंढ के देखिए, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? उसके पहले 4 शब्द क्या हैं? इंडिया दैट इज, इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत इज व्हाट इज एनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
और आज हमको भारत माता की जय बोलने में शर्म आ रही है। जोर से बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की। अब जाके सही फूटी। देखिए दोस्तों, अगर इस देश का भविष्य रचना है तो आपको इस देश में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये मत पूछिए कि ये देश मेरे लिए क्या कर रहा है, आप ये पूछिए आप इस देश के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो वोट कीजिए, क्योंकि जिसको आप वोट देंगे वही सरकार में आएगा या आएगी। और वो शासन नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं। और आजादी के 75 साल में एक ही व्यक्ति है जिसने कहा कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं। किसने कहा ये? आजादी के 75 साल के अंदर किसी भी प्राइम मिनिस्टर को निकालकर देख लीजिए, सबके टाइम की इन्होंने बखान किया था कि किसने कितनी अवधि बिताई। किसी एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दें जिसने ये कहा हो कि मैं यहां सेवा करने आया हूं, प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री नहीं। बाकी सब ने क्या कहा? शासन हमारा है, दिस इज आवर रूल। आप रूल करने नहीं आए, आप क्या करने आए? गवर्न करने आए। और भाई अगर हम किसी को पूछ लें ये कि आप शासन करने आए हैं या गवर्न करने आए हैं, तो भाई हम गोदी मीडिया है। हम किसी को पूछ लें कि भाई आप ही के काल के आप ही की पार्टी के एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा हम 15 रुपए बेचते हैं, 50 पैसा गरीब के पास जाता है, बाकी कहां खो जाता है। अब उनके टाइम के कार्यकाल के स्कैम गिना दे तो हमको बैन कर दिया जाता है, पर मीडिया बिका हुआ है। अस्सी करोड़ लोगों को 22 महीने तक मुफ्त में खाना राशन दिया इस देश में। यह उपलब्धि है कि नहीं है? इज दिस एन अचीवमेंट और नॉट? 80 करोड़ पीपल हैव बीन फेड फॉर 22 मंथ्स। हम सब के लिए इज दिस एन अचीवमेंट और नॉट? बताइए। सवाल पूछ रहा हूं पीछे कुर्सी में विराजमान। आई वांट टू नो, ये उपलब्धि है हमारे लिए एज अ कंट्री और नॉट? है। 9 महीने के अंदर 2 वैक्सीन हमारे साइंटिस्ट ने इजाद किए कोविड-19 के खिलाफ। ये उपलब्धि है या ना? इस पर हमको गर्व होना चाहिए या नहीं? जिस वैक्सीन को सबने पूछा ये मोदी की वैक्सीन है, जिस वैक्सीन को सबने कहा पहले मोदी लगाएगा फिर हम लगाएंगे, इसकी क्या गारंटी है कि ये इसकी वजह से मैं नपुंसक नहीं हो जाऊंगा, इसकी वजह से मैं मर नहीं जाऊंगा, इसकी वजह से मुझे हार्ट अटैक नहीं होगा, उस वैक्सीन को आज कहा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी यही वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी, 78% इफेक्टिविटी के साथ लैंसेट ये कहती है। अब आप मुझे बताइए, आप किसको चुनेंगे? जिसने कहा कि 9 महीने में वैक्सीन बनानी है, एक नहीं 2, या उसे चुनेंगे ये भारत में बनाई वैक्सीन है, मुझे तो यूएस की वैक्सीन चाहिए? किसको वोट देंगे आप? और मैं किससे सवाल पूछूं? उससे सवाल पूछूं जिसने वो किया जिसको करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, या उससे सवाल पूछूं जिसने वो कभी नहीं किया, जिसकी उसको हिम्मत दिखानी चाहिए थी? आप मुझे बताइए। एक ही बात मैं कहूंगा, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ कहना है। श्रीमद् भगवत में लिखा है, अच्छा वो भी एक सवाल है, मेरे पास 2 मिनट समय है, मैं पूछ लेता हूं। आप में से कितनों को भगवत गीता क्या है पता है? जरा हाथ उठा लीजिए। आप में से कितनों के घर में भगवत गीता है? आप में से कितनों की पूजा घर में भगवत गीता है? आप में से कितनों के बुक शेल्फ में भगवत गीता है? यह सही है, क्योंकि भगवत गीता पूजा करने के लिए नहीं है, भगवत गीता पढ़ने के लिए है। एंड यू नो व्हाई? क्योंकि भगवत गीता is a lesson which teaches us how to lead our life. What is our duty? हमारा कर्म क्या होना चाहिए, हमारा धर्म क्या होना चाहिए, वो भी देश के प्रति। अगर उस भगवत गीता के लेसन्स को अगर हम अपने आचरण में ले आए, अपने देश की तरफ ले आए, तो खत्म हो गया बस। देन वी डोंट हैव एन इशू।
Because in Bhagavad Gita he says there is no caste. There are only varnas, not based on your surname, but based on your work and your ability. Chaturvarnam maya shrishtham guna karma vibhagasya. That's what he has said. That means based on your work and your ability, that is how we should decide how people should do. That is what the National Education Policy 2020 talks about. On your work and your ability. अगली बार से कोई आपका सरनेम पूछे ना, बोला नहीं बताऊंगा, मेरे नाम से तुमको काम है, मेरे कास्ट से, मेरे बाप के नाम से तुमको क्या काम? ये दिस जिस दिन हम ये करना शुरू कर देंगे, हम सब ये करना शुरू कर देंगे, ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स जो होता है, जाति बेस्ड पॉलिटिक्स जो होता है, धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स यानी पंथ पूजा की पद्धति बेस्ड पॉलिटिक्स जो होता है, सब खत्म हो जाएगा। कह रहे थे ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15 भाषा बोलने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा है क्योंकि भारत की भाषाएं बोल रहे हैं, हमको भी बोलनी चाहिए। गुजरात में तमिल सिखाना चाहिए, तमिल में गुजराती सिखानी चाहिए, तमिलनाडु में, कर्नाटक में पंजाबी सिखानी चाहिए, गुरमुखी लिखना सीखना चाहिए, और पंजाब में कन्नड़ा लिखना सीखना चाहिए। तभी हम भारत हैं, तभी हम भारत हैं। ये हमको करने की आवश्यकता है। जिस दिन इस देश का पॉलिटिशियन ये करना शुरू करेगा, मैं कहूंगा भाई ये भारत के लिए काम कर रहा है। हमारे पॉलिटिशियंस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं, भारत के लिए काम करें, और हम सब अपने अपने लिए नहीं, मेरे काम करने से, मेरे कुछ करने से मेरे देश का क्या हो रहा है, अगर ये हम सोचें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी बात कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है, यानी कि धर्मराज खुद, धर्मराज यानी कि यम खुद ये कह रहे हैं कि धर्म जो है, धर्म दैट इज एवरीबॉडीज एट्रीब्यूट, हमारी जीने की पद्धति, हमारा कर्म। जैसे चीनी है, चीनी का धर्म क्या है? जिसमें भी घुल जाए मिठास, तो ये चीनी का धर्म है। इसको हमने पूजा पद्धति से जोड़ दिया। तो मेरा आपका धर्म क्या है? मेरा आपका धर्म जो है वो इस देश के प्रति निष्ठा है। हमारी आइडेंटिटी पासपोर्ट से जो आती है वो इंडियन बताती है। इंडियन हिंदू, इंडियन क्रिश्चियन, इंडियन मुस्लिम, इंडियन पारसी बोल के नहीं आती, इंडियन आती है, भारतीय आती है। और भारतीय में अगर आपको पार्लियामेंट की बात करनी है तो पार्लियामेंट के लिए सबसे पहला काम कीजिए, अपने कॉर्पोरेशन इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट कीजिए, फिर वहां स्थिति बदलेगी तो बाकी सब कुछ अपने आप बदलेगा। नमस्ते।